अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ सना कहवान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारतीय गैर कानूनी इकदाम पर पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। भारत से सिफारती ताल्लुकात का सरनौ जायजा लिए जाने का इम्कान। सकाफती ताल्लुकात खत्म, वाहगा बॉर्डर बंद करने और LOC पर फौज की तादाद में इजाफे का फैसला भी मुतवक्के। कश्मीर का मामला सिक्योरिटी कौंसिल में भरपूर तरीके से उठाने और वजीर आजम के दोस्त मुमालिक के दौरों का फैसला भी मुतवक्के। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का भारत से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जज्बाती खिताब। भारतीय गोलाबारी में शहीद बच्चे का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। बोले, जब भारत ने बात ही नहीं करनी तो उनका सफीर यहाँ क्या कर रहा है। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कश्मीर को फलस्तीन भी नहीं बनने देंगे। शेख रशीद ने भारतीय इक़दाम को ऐलान जंग करार दे दिया। 3 से 6 माह में मसला कश्मीर हल होने की पेशगोई। मुराद सईद ने कहा, मोदी सरकार ने अपनी बर्बादी का आगाज कर दिया, भारत तकसीम होकर रहेगा। सेनेटर रज़ा रबानी ने खारजा पॉलिसी पार्लियामान के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। मसला कश्मीर पर हुकूमती कमेटी भी मुस्तरद कर दी। कहा, मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। हम वाशिंगटन, नई दिल्ली और तल अबीब का गठजोड़ समझ नहीं पा रहे। क्या हम भूल गए ट्रंप की सालिसी में गोलान इसराइल को दे दिया गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा ने भारत का मौक़िफ़ कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म ने मोदी के बारे में गलत अंदाजे लगाए। हुकूमत को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म सदर ट्रंप से पूछें कि नतीजा आपकी पेशकश के बरक्स आया। सुकूते ढाका के बाद इतना बड़ा वाकया हुआ है। कश्मीर का आधा अंग टूट गया और ये पूछते हैं मैं क्या करूं। खुदा ना खास्ता मेरे दौर में ऐसा होता तो पहली फ्लाइट से अबू धाबी जाता, फिर चाइना और रूस, ईरान से भी बात करता। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, 1 साल में तब्दीली सरकार ने बहुत सी शम्माएं बुझा दी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मसला कश्मीर पर हम मुत्तहिद हो जाएं तो बेहतर, वरना कोई हमारी मदद नहीं करेगा। उर्दन की तरह कश्मीरियों को भी पाकिस्तान की तरफ धकेला जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलकर जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुस्लिम उम्मा किधर है। वज़ीर इंसानी हुकूक शेर मजारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। राजा जफरुल हक बोले, ट्रंप से मुलाकात का क्या नतीजा निकला। ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया। सिराजुल हक ने कहा, तमाम अपोजिशन अरकान का एक ऐलान है, वज़ीर आज़म कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारत ने खुद को खित्ते में बदअमनी की वजह साबित कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और विफाकी वजीर फवाद चौधरी में गर्मा गर्मी। स्पीकर ने दोनों के अल्फाज हज़फ करवा दिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने अपने अल्फाज पर माफी मांगी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास। भारत के खिलाफ मजम्मती करारदादें पेश। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये से कश्मीरियों को बड़ी तक़वीत मिली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने हमारे हौसलों को बुलंद किया। वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने कौमी मौक़िफ़ अपनाया। भारत कश्मीर को हड़प नहीं कर सकता। अगर भारत ने जंग थोपी तो कश्मीरी इसका मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तमाम पार्लिमानी जमातों का कश्मीर के मामले पर मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास, कौमी सलामती कमेटी और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किए गए फैसलों पर इत्मीनान का इजहार।
मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में हंगामी इजलास। भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुस्लिम उम्मा समेत आलमी बिरादरी को मुतहरिक करने से मुताल्लिक मामलात पर गौर। शाह महमूद कुरैशी फरीज़ा हज छोड़कर वतन पहुंचे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी, 6 नौजवान शहीद। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलसल तीसरे रोज भी कर्फ्यू। मकबूजा वादी का बैरूनी दुनिया से राबता बदस्तूर मुनक़ता, मोबाइल फोन, इंटरनेट और लैंड कनेक्शन मुनक़ता। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी को छावनी में बदल दिया। सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक समेत हुर्रियत क़यादत बदस्तूर घरों पर नजरबंद। श्रीनगर में काबिज फौज मुजाहिरीन पर पिल पड़ी, 6 कश्मीरी जख्मी। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर दी। भारतीय कब्जा खत्म कराना सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी की सलामती कौंसिल की सदर जोआना वेरोनिका से मुलाकात। कहा, भारत के गैर कानूनी इक़दाम ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान और भारत तमाम मसाइल का हल बातचीत से तलाश करे। ईरान का भारत के इक़दाम पर रद्द अमल। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा का कहना है, ईरान हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान और भारत के नुक्ता नज़र पर गौर कर रहा है। दोनों ममालिक हमारे इलाकाई शराकतदार और दोस्त ममालिक हैं। पाकिस्तान और भारत खुश उसलूबी से तमाम मसाइल का हल बातचीत से तलाश करें। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। भारत एकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील न करे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। लद्दाख को मरकज़ का हिस्सा बनाने का फैसला नाकाबिले कबूल करार। पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों मुल्कों को सब्र व तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। मुल्क भर में कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए भारत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। डेरा बुगटी और खोलू में सिविल सोसाइटी और तुलबा की रैलियां। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस की कश्मीरियों से यकजहती के लिए वॉक। घोटकी में भी भारत के खिलाफ रैली। मियांवाली में वकला की हड़ताल। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी खवातीन विंग का मार्च। भारत में मुसलमानों पर मजालिम में इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों से जबरदस्ती मजहबी नारे लगवाने का सिलसिला जारी। शौहर से जय श्री राम के नारे लगवाकर बीवी पर तशद्दुद करवाया गया। ट्रेन में सवार मुसलमान नौजवान को टोपी पहनने के जुर्म में बुरी तरह मारा पीटा गया। शरीफ फैमिली का सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस है। चौधरी शुगर मिल्स हमेशा से मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ है। जिस कंपनी को हाथ लगाएं, सऊदी, टीटी और नासिर लोथा निकल आता है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई में चौधरी शुगर मिल्स के लिए $15 मिलियन का कर्जा लिया। अभी कर्जा पाकिस्तान भी नहीं पहुंचा था कि शुगर मिल पहले ही कायम हो गई। गैर मुल्की शहरी नासिर लोथा से फ्रॉड किया गया। नासिर लोथा प्रोसिक्यूशन का गवाह बन गया। मुस्लिम लीग नून का एक और रहनुमा नैब के शिकंजे में आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG टर्मिनल केस में साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक MDPSO इमरान उल हक की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा हुकूमत में LNG के मुआहदे करने वाले भी 5 साल बाद मुल्ज़िमान होंगे। नैब ने मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक को गिरफ्तार कर लिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, आज गिरफ्तारी की तवक्को नहीं थी, मुस्लिम लीग नून के साथ था और रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और सेनेट में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर बातचीत।
शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट में कश्मीरी भाई बहनों के लिए इज़हार यकजहती करेंगे। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर मामलात को अपोजिशन की रहबर कमेटी देखेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन की क़यादत ने सेनेट इंतखाबात में हुकूमत की कामयाबी को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ से मिनिस्टर इनक्लेफ में मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सेनेट में तहरीके अदम एतमाद की नाकामी का मामला, नून लीग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी। कमेटी ने सेनेटर साजिद मीर, असद जुनेजो, सेनेटर सलीम जिया, गौस नियाजी, राना महमूदुल हसन, सेनेटर अब्दुल क़य्यूम, नुज़रत सादिक और सेनेटर कामरान माइकल का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया। कमेटी का एक हफ्ते में ज़मीर फरोज सेनेटर्स को सामने लाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ दोनों सदारती रेफरेंसेस को चैलेंज कर दिया। आईनी दरख्वास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद दायर की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दोनों रेफरेंसेस अलग अलग चैलेंज किए। ईद से कबल गारमेंट्स की दुकानें और बुटीक्स भी एफबीआर के रडार पर आ गए। टैक्स अदा न करने वाली शॉप्स की तफसीलात हासिल। पहले मरहले में टैक्स ना देने वालों को नोटिस जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 723 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 31,000 की नफसियाती हद भी गंवा बैठा। मार्केट 30,277 की सतह पर बंद। डॉलर की कीमत में 40 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 1750 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 86,200